नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम अभी जो है सी प्रोग्रामिंग की जो क्लास है वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम सी के अंदर जो एक टॉपिक आता है टाइप कास्टिंग, उसके बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, और आपको आज इसी चैप्टर के बेस पर बहुत सारे जो प्रैक्टिकल और एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। उनको मैं सारा एक एक करके समझाऊंगा। वैसे अगर आप ये चैप्टर ध्यान से अगर आप समझ जाते हैं मेरे साथ, तो आप आराम से इनके आंसर भी दे पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट क्लास जैसी अपलोड हो या जब भी मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं तो उसकी सूचना जल्दी से जल्दी आपको अपने डिवाइस पर मिल जाए। आपको अलग से उसको कहीं से भी लिंक से क्लिक करने की या लिंक मंगवाने की आपको कोई जरूरत ना रहे। तो इतना सरल काम सिर्फ एक बेल आइकन ऑन करने से हो रहा है, सब्सक्राइब करने से हो रहा है, तो आप अभी ही कर डालिए। और वे यूजर जो ऑलरेडी जुड़े हो तो उनसे टारगेट रहेगा कि आप वीडियो को लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है टाइप कास्टिंग का। अब टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सी प्रोग्रामिंग में हमें कभी कभी एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट या चेंज करना होता है, या उसको आप कास्ट करना भी कह सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। यानी एक डेटा टाइप है, उसकी कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को अदर डेटा टाइप की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, टाइप कास्टिंग कहेंगे। ठीक है, टाइप कास्टिंग उसको जो है हम कहने वाले हैं। अब प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग जो होती है सी प्रोग्रामिंग में, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की टाइप कास्टिंग होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले कि टाइप कास्टिंग जो है वो मेनली कितने प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो प्रकार की टाइप कास्टिंग जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। अब हम सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में देखते हैं, ये कब होती है और ये कब होती है। इम्प्लिसिट में देखिए, अगर दोनों डेटा टाइप एक दूसरे से कंपेटिबल हो, ठीक है, एक दूसरे जो है वो कंपेटिबल होते हैं, और जिस डेटा टाइप की वैल्यू को असाइन करना है, देखिए यहां पर ये एक डेटा टाइप है और ये एक वैल्यू है, ठीक है, और इधर भी एक डेटा टाइप है और उसकी ये वैल्यू है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जिस डेटा टाइप की वैल्यू को असाइन करना है, यानी ये डेटा टाइप है, इसकी वैल्यू को असाइन करना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो जिस डेटा टाइप की वैल्यू को असाइन करना है उससे कम या बराबर होना चाहिए। देखिए ये डेटा टाइप जो है वो अगर इसमें असाइन किया जा रहा है इसके अंतर्गत, भाई हमेशा देखो ये इधर वाला इधर जो है टाइप कास्ट होगा, तो इसकी जो डेटा टाइप होता है उसका जो वैल्यू होता है, रेशियो जो होता है, वो इससे कम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको बड़े से छोटे की ओर सारा। तो कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिक इसको टाइप कन्वर्जन कर दिया जाता है। यानी यहां पर ये जो डेटा टाइप है, ये अगर इससे बड़ा है ऑलरेडी या छोटा है, तो इसको और इसको इक्वल करना है मान लो, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है कंपाइलर के थ्रू। हम उसी को क्या कहते हैं, इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर इसका एक हिंट क्या मिल रहा है अपन को, कि इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग में जो डेटा टाइप होते हैं वो कंपेटिबल है, और उसमें जो डेटा टाइप का जो रेशियो है, वैल्यू है, ठीक है, जो वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो कम या बराबर या ज्यादा है, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो टाइप कास्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। यहां पर नीचे देखिए आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेटा टाइप ऑर्डर दिया गए हैं, और इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी इसी ऑर्डर के असाइनमेंट के समय वर्क करती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टाइप कास्टिंग छोटे से बड़े की ओर होनी चाहिए। तो सबसे छोटा देखो, कैरेक्टर 1 बाइट से हो रहा है, तो कैरेक्टर्स को हम शॉर्ट में कर सकते हैं, इंटीजर में कर सकते हैं, लॉन्ग, फ्लॉट, ये छोटे से बड़े की ओर। ये सबसे छोटा डेटा टाइप है, ये सबसे बड़ा डेटा टाइप है। तो आप समझ गए होंगे, शॉर्ट को इंटीजर में कर सकते हैं लेकिन इंटीजर को शॉर्ट में नहीं करना है। तो इस प्रकार से छोटे से बड़े की और आगे से आगे ये मूव करते रहेंगे इस प्रकार से। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये सारा। अब देखिए, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं, तब जिस डेटा टाइप की वैल्यू को कास्ट कर रहे हैं उस वैल्यू में किसी भी तरह का डेटा लॉस्ट नहीं होता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे डेटा टाइप के अंदर, टाइप कास्टिंग के अंदर, तो सिंपल सा है कि आपका कोई भी प्रकार का डेटा लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये डेटा टाइप छोटा है, ये डेटा टाइप बड़ा है, या ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ऐसा।
लेकिन सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लिसिट कन्वर्जन में भी डेटा लॉस्ट हो सकता है। अब उसका रीजन कब होगा, कब ये डेटा लॉस्ट होगा, अगर ऐसा कोई होता है तो देखिए, अगर साइंड डेटा टाइप को अनसाइंड डेटा टाइप में अगर कास्ट किया जाए तो डेटा लॉस्ट होने के रीजन बन सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा जब लॉन्ग डेटा की वैल्यू को फ्लोट में, अब यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर है ये लॉन्ग डेटा, ठीक है, ये लॉन्ग डबल का डेटा टाइप है। अब इसको हम यहां पर शॉर्ट में करें, ये देखिए तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या है, यहां पर भी डेटा लॉस्ट होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखनी है इसके बारे में। एक तो छोटे से बड़े की ओर जा सकता है, लेकिन बड़े से छोटे की ओर आएगा तो डेटा लॉस्ट होने का खतरा है। एक साइंड को अनसाइंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तब डेटा लॉस्ट होने का नुकसान है। ये बहुत सारे मैटर करते हैं यहां पर पॉइंट, तो ये ध्यान रखने आपको, ठीक है। तो यहां पर ये आपका होता है साइंड का। अब मैं इंप्लिसिट का अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे समझने में अपन को और ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h। यहां पर हम लेते हैं void main, एक फंक्शन को ओपन करते हैं जिसके अंदर मैं एक ले रहा हूं sort a। ये a जो वेरिएबल है वो है sort प्रकार का डेटा टाइप का, और इसके अंदर वैल्यू है 10। एक ले रहा हूं मैं यहां पर b और x, ठीक है। तीन देखो, एक तो सॉर्ट प्रकार का डेटा टाइप का वेरिएबल है a जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, एक इंटीजर प्रकार का जिसमें b और x वैल्यू स्टोर है, एक कैरेक्टर प्रकार का ले रहे हैं ch जिसके अंदर a स्टोर है। क्या स्टोर है भाई, a स्टोर है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको टाइप कास्ट करता हूं, तो टाइप कास्ट करता हूं तो यहां पर देखिए मैंने कहा कि जो b का मान होगा, जो a का मान होगा वो b का मान होगा। a का मान क्या है भाई, यहां पर a का मान है 10, तो b बराबर 10 हो गया, सिंपल सा। अब बात आती है x बराबर ch। x के अंदर मान हमने अभी तक कुछ दिया नहीं है, तो x में मैं यहां पर असाइन कर रहा हूं इस डेटा टाइप को, तो ch के अंदर क्या है भाई, a है। इस ch के अंदर क्या है, a है, तो वो यहां पर इसके अंदर आ चुका है। अब बात सबसे बड़े मजे की आती है कि यहां पर मैंने x का मान दिया है, x को डेटा टाइप जो है वो है इंटीजर प्रकार का, तो कैरेक्टर टू इंटीजर टाइप जा रहा है तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो मजे की बात वो आने वाली, वो आपको क्लियर करनी है, फिर मैं आपको इसका आउटपुट दूंगा। तो यहां पर प्रिंट टाइप अगर मैं लेता हूं तो वैल्यू ऑफ ए, और इसको मैं छाप रहा हूं परसेंटेज डी ए। वैल्यू ऑफ बी परसेंटेज डी क्यों यूज ले रहे हैं आप सभी को पता है, ठीक है। इंटीजर के लिए डी ले रहे हैं, सी के लिए कैरेक्टर के लिए सी लेते हैं, तो यहां पर बी का छापा है, ए का छापा और एक्स का मान छापा, फिर रिटर्न 0 करता हूं और यहां पर इसका मान छाप देता हूं। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बता दे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है, जल्दी से जल्दी बता दे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यहां पर सभी को बताना है कि यहां पर इसका आउटपुट क्या आना, वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा, वैल्यू ऑफ बी क्या आएगा और वैल्यू ऑफ एक्स क्या आने वाला है। आज हम जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो साथ में ही करेंगे, तो जल्दी से बता दें भाई सभी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज सबसे पहले इसको लाइक कर दें। तो लगभग सभी कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट का समय और है आपके पास, अगर कोई आंसर देना चाहे तो जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई। जल्दी से सभी आंसर दे दे भाई कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, तो सभी ने कोशिश की होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं। जस्ट अभी हमने जो ये थ्योरी पढ़ा था उसी के बेस पर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बोला है कि a का मान कितना है भाई, 10 है, b के अंदर x के अंदर नहीं है, लेकिन ये डेटा टाइप कैसा है, x इंटीजर है, और b भी इंटीजर है। एक कैरेक्टर टाइप का cs ले रहा हूं जिसके अंदर a है। अब मैं जब इस a को स्टोर करूंगा b के अंदर, तो b का मान क्या है, b के अंदर b का मान कुछ है नहीं, तो यहां पर b के अंदर मैंने 10 डाला तो वो 10 तो चला गया। अब बात आती है कि हमने यहां पर b का मान छापा, a का मान छापा, तो ये तो बराबर हो गया। अब x के मान के अंदर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां पर a आया है इस x के अंदर, तो आपने ज्यादातर ने ये भी सोचा होगा कि x का मान यहां पर क्या होने वाला है, आउटपुट के दौरान a होगा, लेकिन ये आंसर आपका एकदम गलत होगा। देखिए यहां पर आंसर आएगा आपका ये 10, 10 और 65, 10, 10 और 65। अब बात आती है 65 कैसे आया, तो ध्यान रखिएगा कि हमने x क्या है, ch जो है वो है कैरेक्टर टाइप का, इसको हमने कन्वर्ट किस में किया है भाई, इसको हमने कन्वर्ट किया है इंटीजर टाइप में। तो ध्यान रखिएगा a का जो आज की वैल्यू है, इस
कैपिटल ए का जो आज की वैल्यू है वो है आपका 65। आप जाके गूगल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये ए के अंदर मान आ चुका है 65, तो ये देखो यहाँ पर 65 आपका आंसर आया है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मजेदार लगा होगा और आपको कुछ समझ में भी आया होगा। अभी और क्वेश्चन आएंगे आगे, तैयार रहिए। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी ऐसे डेटा टाइप की वैल्यू जो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाइड करती है उस डेटा टाइप के वेरिएबल से जिसमें हम वैल्यू को असाइन किया जा रहा होता है, तब हम उसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि जब हम किसी ऐसे डेटा टाइप मानते हैं कि ये एक डेटा टाइप है, ठीक है, और इधर भी एक डेटा टाइप है, ऐसे डेटा टाइप की वैल्यू जो ज्यादा मेमोरी यूज कर रही है, यानी उसका जो मेमोरी का जो साइज है, डेटा टाइप का जो साइज है वो ज्यादा है, ठीक है। अब उस डेटा टाइप के वेरिएबल से, ये वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कह सकते हैं। अब देखिए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर द्वारा परफॉर्म की जाती है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड भी मान सकते हो, जिसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डेटा टाइप ऑर्डर दिया जाता है, यानी ये बड़े से छोटे की ओर जा रहा है। इसको समझने का एक सिंपल ट्रिक ये भी हो सकता है कि जब कोई बड़ा डेटा टाइप जो होता है वो छोटे की ओर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे। लेकिन अगर कोई छोटे से बड़े की ओर जा रहा है तो सिंपल से कि वो वहां पर इंप्लिसिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर देखिए, बड़े से छोटे की ओर वही है कि ये जो क्रम हमने यूज किया था इसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया है, यहां से बड़े की ओर छोटा की ओर जाएगा ये। तो यहां पर देखो, बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो लॉन्ग डबल सबसे बड़ा है, उसको हम डबल में ले जा सकते हैं, डबल को फ्लोट में, फ्लोट को लॉन्ग में, लॉन्ग को इंटीजर, इंटीजर को शॉर्ट और शॉर्ट को कैरेक्टर में ले जाया जा सकता है। अब इसका सिंटेक्स देखिए, इसका सिंटेक्स थोड़ा चेंजेज है इसमें। आप यहां पर लिखेंगे पहले आपका जो भी वेरिएबल है वो, अब यहां पर वो डेटा टाइप लिखेंगे जिसके अंदर आपको टाइप कास्ट करना है, और उसके आगे आपकी जो वैल्यू है या वेरिएबल है या जो एक्सप्रेशन, इन तीनों में से जो भी है वो आप इसके आगे लिख दीजिए, ठीक है। वेरिएबल या वैल्यू एक्सप्रेशन को हम कास्ट करके वेरिएबल में असाइन करेंगे। देखो, ये जो वेरिएबल है पहले उसको टाइप मतलब कास्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर इसके अंदर असाइन किया जाएगा। लेकिन इंप्लिसिट में क्या था, ये डेटा टाइप यहां पर ऑलरेडी पहले था, लेकिन यहां पर ये पहले उसके अंदर कन्वर्ट होगा फिर इस वेरिएबल में स्टोर होगा। लेकिन उससे पहले हमें पैरेंथेसिस में वो डेटा टाइप लिखना होगा जिसमें हम वेरिएबल को असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां पर मैं एक हैश इंक्लूड std.h यहां पर ले रहा हूं इंटीजर मेन स्टैंडर्ड टाइप का। यहां पर एक मैं डेटा टाइप ले रहा हूं n वेरिएबल ले रहा हूं इंटीजर टाइप का, x ले रहा हूं फ्लोट टाइप का। अब x के अंदर मैं वैल्यू ले रहा हूं 20.75, 20.75, और यहां पर मैं x को पहले कास्ट कर रहा हूं इंटीजर में, फिर उसको n में स्टोर करवा रहा हूं। अब प्रिंट कर दीजिए वैल्यू ऑफ x और प्रिंट कर दीजिए वैल्यू ऑफ n। तो बताइए इनका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे भाई। यहां पर इंटीजर में कन्वर्ट किया गया है फिर n में डाला गया है, बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा। इस फ्लोट वैल्यू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, तो बताइए x और n का मान क्या आने वाला है यहां पर। तो लगभग सभी ने आंसर दिया है। अब जिन्होंने भी आंसर दिया अपना आंसर चेक कीजिए। यहां पर सिंपल सी बात होती है कि आपका जो x है, x के अंदर तो मान आपने बता रखा 20.75, तो यहां पर तो आ गया 20.75, ये माइनस नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बताया कि ये आएगा। लेकिन बात n के आते हैं तो n क्या होगा, पहला x जो है वो कन्वर्ट हुआ, फ्लोट हुआ, कन्वर्ट किस में, इंटीजर में, तो कन्वर्ट हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो दशमलव वाला पार्ट है 0.75 ये तो रिमूव हो गया, और यहां से इसमें कन्वर्ट होकर आ गया सिर्फ 20। तो इसका आंसर आएगा आप वैल्यू ऑफ x का 20.75 और n का आ जाएगा 20। तो ये भी समझ में आ चुका होगा सभी को। अब एक देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखनी है, सी प्रोग्रामिंग में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में भी डेटा लॉस्ट हो सकता है। जैसे जब आप फ्लोट डेटा टाइप को, ये देखो यहाँ पर डेटा लॉस्ट हुआ ही है, हमारा 0.75 जो था वो मान वो लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो ये फ्लोट मान नहीं एक्सेप्ट करता है। तो ये डेटा लॉस्ट इस प्रकार से होता है भाई, ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं जिनको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अभी के अभी। इसके लिए आपको प्रत्येक के लिए 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा, सीमित समय। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कन्वर्जन आर देयर इन सी। सी में टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कितने प्रकार की होती है, जल्दी से बताइए, 1, 2, 3 या 4। ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही है, सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दे भाई।
सभी कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करेंगे तब ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप अगर कहीं पर यीशु वाक्य सुनते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो रियल है कि आपकी हार नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखकर भाग जाते हैं तो आज यहाँ तो भाग जाएंगे आप, लेकिन एग्जाम में आप कहीं नहीं भाग पाएंगे। वहां पर यही रास्ता है कि उसको छोड़ो और वहां से आप फिर बैक आ जाओ, और बैक आओगे तो आपको पता है कि आपकी सारी की हुई मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। आपको एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार की तैयारी करनी है कि एक एक क्वेश्चन आप वहां पर अटेंड करो, ताकि आपकी सीट आपको मिलने के चांसेस हाई हो जाए। कुछ इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, भाई ध्यान रखिएगा। तो देखिए लगभग सभी ने आंसर दिया है, बहुत ही सही आंसर लगभग आ चुका है सभी का। सी लैंग्वेज के अंदर जो टाइप करना, जो टाइप कास्टिंग जो होती है वो होती है दो प्रकार की। जस्ट अभी हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है टाइप कास्टिंग दो प्रकार की, एक तो आपकी होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है, जो कंपाइलर होता है उस डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली वो वहां पर डिटेक्ट करके उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या होता है, जब बड़े डेटा टाइप को छोटे की ओर कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर आप जो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। ये प्रोग्रामर द्वारा खुद परफॉर्म की जाती है, कंपाइलर द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो समझ में आ चुका होगा सभी को। अगर समझ में आ चुका जल्दी से वीडियो को लाइक करें भाई सभी को। फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरा प्रश्न है आपका, विच कन्वर्जन आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। भाई जस्ट अभी बताया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बता दें, विच कन्वर्जन आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया है सभी ने। ऐसा कौन सा कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग है जो ऑटोमेटिकली होता है, तो अभी जस्ट आपको यहां पर बताया कंपाइलर के थ्रू ऑटोमेटिक होता है, वो होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जिन्होंने ए वाला ऑप्शन दिया है उनका आंसर एकदम सही है। एक्सप्लिसिट में तो प्रोग्रामर खुद करेगा, इसमें कंपाइलर, इसमें तो प्रोग्रामर करेगा, इसमें कंपाइलर खुद डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है, इम्प्लिसिट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की और। एक प्रोग्राम आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने, द फॉलोइंग कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना, द फॉलोइंग कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहां पर मैंने लिया है डबल टाइप का डी, एक डेटा टाइप वेरिएबल लिया है डी ए जिसका डेटा टाइप है डबल, उसका मान है 4.5। एक मैंने और डबल लिया है डी बी नाम से, उसका 4.6 है। डबल डी सी लिया है जिसका मान दिया है मैंने 4.9। अब ये तो आपका एक्सप्लिसिट है, मैंने ये यूजर के थ्रू दिया है। अब एक यहां पर इंटीजर प्रकार का रिजल्ट नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर प्रकार का, जिसमें मैं यहाँ पर डीए को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, डीबी को भी इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, डीसी को भी इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। अब इन तीनों को जोड़ के जब इसका रिजल्ट इसमें रिजल्ट में स्टोर करवाया जाएगा तो बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। मतलब ये जो है किसको आपके शो ऑफ करेगा, इम्प्लिसिट को, एक्सप्लिसिट को, एरर आएगी या फिर कैन नॉट से आएगा। सभी जल्दी से इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। तो यहाँ पर भी सभी ने बहुत ही अच्छा जो है एकदम सही अंदाजा लगाया है। यहाँ पर देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया था कि ये ऑलरेडी किसको शो कर रहा है, एक्सप्लिसिट को कर रहा है। ये एक्सप्लिट जो है वो इम्प्लिसिट की ओर आ रहा है, ठीक है ना। यानी अदर जो है डेटा टाइप से वहां से यहाँ पर ये बड़े से छोटे की और ये कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आपका एक्सप्लिसिट हो रहा है। देखो डबल बड़ा होता है, इंटीजर छोटा होता है, आपको पता होता तो यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में बहुत जनों ने बहुत ही सही दिमाग लगाया। अब लास्ट नेक्स्ट चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, लास्ट है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पर फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या आएगा भाई, एक हेडर फाइल है studio.h, इंटीजर मेन फंक्शन लिया है स्टैंडर्ड टाइप का। अब यहाँ पर मैं इंटीजर x ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर 10 स्टोर कर रहा हूँ, कैरेक्टर y ले रहा हूँ जिसके अंदर a स्टोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर x के अंदर मैं x और y को स्टोर कर रहा हूँ, उस x के अंदर इसको कास्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फ्लोट नाम का मतलब z नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ फ्लोट टाइप का, जिसके अंदर मैं x प्लस 1.0 को स्टोर कर रहा हूँ। अब आपको बताना कि मैं जब प्रिंट एफ करूंगा x बराबर %d और z बराबर %f, और यहाँ पर x और z को अगर मैं प्रिंट करता हूं, बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। x बराबर 107, z बराबर 108.00।
उसके बाद यहां पर एक x बराबर 107, z बराबर 108 और यहां पर 4 बार 0 है। उसके बाद x बराबर 107, z बराबर 108.000000, उसके बाद x बराबर 108, z बराबर 108.000000। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है। 1 मिनट का फुल टाइम आपको दिया जा रहा है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, भाई ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा आंसर सभी का। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि x के अंदर है 10, y के अंदर है आपका स्मॉल में a, तो अंदाजा लगभग सभी ने सही लगाया है। x के अंदर मैं x और y को यहां पर ये जोड़ रहा हूं और इसको स्टोर कर रहा हूं इस x के अंदर। प्लॉट के अंदर क्या कर रहा हूं मैं, इस ऐसी x के साथ 1.0 को ऐड करके दे रहा हूं इसके अंदर। अब क्या होता है कि यहां पर जो आपका आंसर आने वाला है, तो ये आंसर आपके आने वाला है वो है आपका सी। पहले बता देता हूं, अब मैं बताता हूं कैसे आया है। यहां पर अगर आप a का मान देखेंगे, सॉरी यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर 10, तो x का मान क्या था आपका 10 था। ठीक है, अब यहां पर बात ये आती है कि ये जो आपके x का मान मैंने 107 बताए हैं, तो ये 107 में से यहां पर तो ये बाकी का जो वैल्यू है ये यहाँ पर a क्यों नहीं आया। आप ये क्वेश्चन आप ये सोच रहे हैं कि a क्यों नहीं आया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने कन्वर्ट किया है इंटीजर टाइप में। यहाँ पर देखिए ये इंटीजर का मान है x, ये इसको कैरेक्टर से इंटीजर में किया, तो एक जो कैपिटल था उसका तो आपका 65 होता, लेकिन स्मॉल का आप अगर देखेंगे गूगल पे तो इसका आंसर आएगा 97। तो अभी आप बताइए यहाँ पर 97 प्लस 10 कितना होगा भाई, तो यहाँ पर सीधा सा पहला आपका सॉल्यूशन हो गया 107। उसके बाद z आता है, तो z के अंदर देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि इस x का मान अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, क्या आया था इसका आंसर 107। अब बताइए 107 प्लस 1.0 क्या होगा, 108.0000, क्योंकि ये यहां तक लास्ट तक का आपको जो मान है वो यहां पर आपको शो ऑफ कर रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहां पर सही होता है। तो साथियों ये थी हमारी आज की मजेदार क्लास, जिसके लिए आपको मैंने पहले ही हिंट दे दिया था। ये आपको आज की क्लास कैसी लगी है भाई, सभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इसको आज प्लीज आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज मैं सभी लगभग ग्रुप के अंदर देखूंगा कौन कौन शेयर कर रहा है, कौन कौन शेयर नहीं कर रहा है। और बहुत जल्द आपके लिए बुक्स आने वाली है, उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत जल्द एक मैसेज मिल जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उन्हीं को वो बुक्स ही शेयर की जाएगी, ठीक है। तो सभी जो है जल्द से जल्द अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं सी लैंग्वेज की एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।